मैंने पढ़ा है कि उत्तरी अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान कभी भैंसों और मृगों के झुंडों से भरा हुआ था। मवेशी हरे भरे चरागाहों में चरते थे। अब यह इलाका रेत के पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में रेगिस्तान दक्षिण की ओर फैल गया है और अफ्रीकी महाद्वीप के और अधिक हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुका है। हालांकि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां एटलस पर्वत से पानी की नदियां सहारा रेगिस्तान के नीचे बह रही हैं। कभी कभी पानी सतह पर आ जाता है और उसके चारों ओर की जमीन एक नखलिस्तान बन जाती है, जहां जीवन फल फूल सकता है। मुझे एक चर्च को रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान के रूप में देखना अच्छा लगता है, जो हर प्यासे व्यक्ति को जीवन का जल प्रदान करता है। लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि रेगिस्तान की रेत कभी संतुष्ट नहीं होती। यह चर्च में घुसपैठ करना और उसे कमजोर करना चाहती है, हर पीढ़ी में, जैसे कि वह सत्य को ढक देना चाहती हो। अब तक हमने रोमियो 1 के अध्ययन में यह सीखा है कि जो लोग सृष्टिकर्ता को छोड़ देते हैं, वे अपनी अवज्ञा के परिणाम भुगतते हैं। पौलुस यहाँ 25वीं आयत में लिखते हैं कि मानव जाति अंततः प्राणी की सेवा करने लगती है, यानी पशु जगत की। पशु जगत को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था, ताकि मनुष्य उनकी देखभाल करे और उनका आनंद ले। पशुओं के साथ क्रूरता से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर को अस्वीकार कर देता है तो पशु मनुष्य के बराबर स्थान पर आ जाते हैं। साफ तौर पर जब ऐसा होता है तो इंसान इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं और जानवरों के साथ इंसानों जैसा। तो आज उदाहरण के लिए एक चील के अंडे को कुचलना गैर कानूनी है। कानून उस छोटे से चील के अजन्मे जीवन की रक्षा करता है, लेकिन आज यह पूरी तरह से कानूनी है कि एक अजन्मे इंसान के जीवन को कुचल दिया जाए। खैर, अब आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम पद 26 और 27 पर आते हैं, जहां पौलुस परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को त्यागने का एक और परिणाम बताते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें अपमानजनक वासनाओं के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक संबंधों को छोड़कर ऐसे संबंध अपना लिए जो प्रकृति के विरुद्ध हैं, और पुरुषों ने भी वैसे ही स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संबंध छोड़ दिए और एक दूसरे के प्रति वासना में जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ लज्जाजनक कार्य किए और अपनी भूल का उचित दंड स्वयं में पाया। पौलुस यहाँ हमें बता रहे हैं कि जब मनुष्य यौन संबंधों के लिए परमेश्वर की योजना की अवहेलना करता है तो वास्तव में वह प्रकृति के क्रम को उलट देता है। अब यहाँ इस संबंध को नजरअंदाज न करें। जब प्रकृति के सृष्टिकर्ता को त्याग दिया जाता है तो प्रकृति का क्रम भी त्याग दिया जाता है। इसलिए पौलुस यहाँ लिखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के बारे में सत्य को अस्वीकार करते हैं, उन्हें परमेश्वर भी छोड़ देता है। लेकिन बाइबल यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये अपमानजनक वासनाएं हैं। अब ये कौन सी वासनाएं हैं जो अपमानजनक हैं? पौलुस यहाँ 26वीं आयत में लिखते हैं, स्त्रियों ने स्वाभाविक संबंधों को छोड़कर ऐसे संबंध अपना लिए जो प्रकृति के विरुद्ध हैं। इसके बाद यहाँ 27वीं आयत में पुरुषों को भी परमेश्वर द्वारा छोड़ दिया गया ताकि वे भी वही उल्टा पैटर्न अपनाएं। तो पौलुस यहाँ लिखते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति वासना से जल रहे हैं। यह पाठ समलैंगिकता की बात कर रहा है और इसे उस सृजित व्यवस्था, उस सृजित उद्देश्य के विरुद्ध बता रहा है जिसे परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के लिए ठहराया था। तो पौलुस प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि जब लोग परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं तो परमेश्वर भी उन्हें छोड़ देता है ताकि वे अप्राकृतिक यौन संबंधों का पीछा करें। वास्तव में पौलुस यह आगे लिखते हैं कि वे अपने ही भीतर अपनी भूल की उचित सजा पाते हैं। यह वाक्यांश दर्शाता है कि समलैंगिकता स्वयं ही उन पर परमेश्वर का न्याय है। यह भी एक जीवंत चेतावनी हो सकती है कि परमेश्वर का न्याय उनका इंतजार कर रहा है। अब यहाँ ये आयतें स्पष्ट रूप से समलैंगिक कृत्यों या समलैंगिक व्यवहारों की निंदा करती हैं। फिर भी पवित्र शास्त्र की यह स्पष्ट शिक्षा आज उन लोगों द्वारा चुनौती दी जाती है जो इस पाप को स्वीकार्य और अनुमोदित कराना चाहते हैं।
जिस बात को परमेश्वर ने यहाँ अपमानजनक बताया है, उसे सम्मानित करने का दबाव इस बात का प्रमाण है कि एक संस्कृति वास्तव में परमेश्वर के वचन से कितनी दूर भटक सकती है, और इसमें आज कई चर्च और उनके नेता भी शामिल हैं। अब जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह खंड बाइबल के सबसे विवादास्पद अंशों में से एक बन गया है। मैंने चर्च के नेताओं को इसे क्लॉबर पैसेज कहते हुए सुना है। यह आज के समय में राजनीतिक रूप से अनुचित माना जाता है, और इसका कारण यह है कि इस खंड का अर्थ अस्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट है, परमेश्वर का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन करना है। फिर भी आज आप विभिन्न तर्क सुन सकते हैं उन लोगों से जो चाहते हैं कि चर्च समावेशी हो और समलैंगिकता को चर्च द्वारा स्वीकार और अनुमोदित किया जाए। मैंने यह तर्क भी सुना है कि बाइबल समलैंगिकता की निंदा बिल्कुल नहीं करती, बल्कि केवल उन समलैंगिकों की निंदा करती है जो स्वार्थी तरीके से व्यवहार करते हैं। और जो लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं, उन्हें तो सोदोम और गोमोरा के विनाश की कहानी को फिर से लिखना पड़ेगा, और वे जल्दी से यहेजकेल 16 और 50 का हवाला देते हैं, जिसमें सोदोम की निंदा घमंड, अतिथि अभावी रवैये और गरीबों व ज़रूरतमंदों की मदद न करने के लिए की गई है। बस यह ध्यान रखें कि यहेजकेल केवल उन पापों की सूची में जोड़ रहा है जिनके कारण इन शहरों का विनाश हुआ था। बाइबल के अन्य अंश यह स्पष्ट करते हैं कि उन शहरों में जो हो रहा था वह केवल अतिथि अभावी व्यवहार से कहीं अधिक था। यहूदा की छोटी सी पुस्तक में बाइबल नए नियम की उस आयत 7वीं आयत में कहती है कि सोदोम और गोमोरा ने यौन अनैतिकता में लिप्त होकर अप्राकृतिक इच्छाओं का पीछा किया। यही शब्द पौलुस यहाँ रोमियो के पहले अध्याय में इस्तेमाल करते हैं। एक और तर्क जो मैं अक्सर सुनता हूं वह यह है कि यीशु ने कभी समलैंगिकता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, इसलिए वे इसके खिलाफ नहीं थे। खैर प्रियजनों, यीशु ने कभी भी व्यभिचार, बाल शोषण, बलात्कार या अश्लीलता के खिलाफ भी एक शब्द नहीं कहा। क्या इसका मतलब यह है कि वे उन पापपूर्ण कार्यों के खिलाफ नहीं थे? अपने सेवा काल के दौरान यीशु ने हर पाप के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी पाप को स्वीकार नहीं किया। और वैसे यह कहने में बहुत बड़ा अंतर है कि यीशु आपको स्वीकार करते हैं, और यीशु वह सब कुछ स्वीकार करते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक और तर्क जो मैंने वर्षों से सुना है वह यह है कि एक समलैंगिक स्वभाव से ही समलैंगिक होता है, यानी वह उसी तरह बनाया गया है, इसलिए वह अपने स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं कर रहा है। खैर वे कहते हैं कि पौलुस एक अप्राकृतिक व्यवहार की निंदा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, समलैंगिक कृत्य केवल उनके लिए गलत हैं जो स्वभाव से समलैंगिक नहीं हैं। खैर यह एक चतुर व्याख्या है, लेकिन पौलुस यहाँ विषम लैंगिकों की बात नहीं कर रहे हैं। वह उन पुरुषों और महिलाओं की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक व्यवस्था को छोड़कर अपने ही लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, और यही बात बाइबल अप्राकृतिक कह रही है। एक और तर्क जो मैं अक्सर सुनता हूं वह यह है कि एक विषम लैंगिक वैसे ही पैदा होता है और एक समलैंगिक वैसे ही पैदा होता है, और वे बदल नहीं सकते। अगर आप बदल नहीं सकते तो यह कोई चुनाव नहीं है और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। यही उनका तर्क है। बिल्कुल, शास्त्र के अनुसार सच्चाई यह है कि हम सब पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं, और हम अपने पापी स्वभाव को खुद से नहीं बदल सकते। हम सबका किसी न किसी विशेष पाप की ओर झुकाव होता है। इब्रानियों अध्याय 12 पद 1 इसे कहता है, वह पाप जो हमें इतनी आसानी से जकड़ लेता है। इसे हम अपना आदतन पाप कह सकते हैं, यानी वह पाप जिससे हम लगातार जूझते रहते हैं, वह पाप जिसकी ओर हमारी कमजोरी होती है। देखिए प्रियजनों, हम सब यूं कहें तो गलत दिशा में झुके हुए पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी उस प्रवृत्ति के पीछे चलने की आजादी मिल जाती है। एक विवाहित पुरुष जो अपने पड़ोसी की पत्नी की ओर आकर्षित होता है, वह यह नहीं कह सकता, देखो भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अपनाऊंगा। हाँ, यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसकी प्राकृतिक इच्छा है, लेकिन भगवान इसे पाप कहते हैं।
असल में भगवान इसे व्यभिचार कहते हैं। बाइबल कभी भी समलैंगिकता या व्यभिचार को आनुवंशिक समस्या नहीं कहती। बाइबल कभी भी पाप को बीमारी नहीं कहती, लेकिन मुझे आपको बताना है कि यह वास्तव में अच्छी खबर है। बीमारियों का शायद कोई इलाज न हो, आनुवंशिक समस्याएं शायद कभी ठीक या हल न हो, लेकिन पाप का इलाज है, पाप का समाधान है। असल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में पौलुस कई पापपूर्ण जीवन शैलियों की सूची देता है। वह 9वीं आयत में लिखते हैं, धोखा न खाओ, न तो व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न व्यभिचारी, न समलैंगिकता का अभ्यास करने वाले पुरुष, न चोर, न लोभी, न शराबी, न निंदा करने वाले, न ठग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वह 11वीं आयत में क्या लिखते हैं। और तुम में से कुछ ऐसे ही थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरिन्थ की कलीसिया पूर्व मूर्ति पूजकों, व्यभिचारियों, समलैंगिकों और शराबियों से भरी हुई थी। और फिर क्या हुआ? पौलुस 11वीं आयत में लिखते हैं, परंतु तुम धोए गए, तुम पवित्र किए गए, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराए गए। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक रेगिस्तान में रहते हैं। हम पाप की रेत से घिरे हुए हैं। एकमात्र नखलिस्तान सच्ची तृप्ति और विश्राम का एकमात्र स्थान यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा में ही पाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है या आप कहां हैं। यीशु ने आपके पापों का दंड चुकाने के लिए प्राण दिए। अब यह हम पर निर्भर है कि हम अपने पाप को स्वीकार करें और यीशु से क्षमा मांगें, और वह अपने वचन को पूरा करेगा। वह हमें शुद्ध करेगा, वह हमें छुड़ाएगा और वह जीवन भर हमारे साथ चलेगा। तो प्रियजनों, हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।